हेलो फ्रेंड्स, मैं जयशंकर पांडे एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुआ अपना चैनल मास्टरी हिंदी मीडियम क्लासेस में। दोस्तों, आपको लगातार हमारे चैनल पर हमारे वीडियोस जो मिल रहे हैं, ये एक यूनिक वीडियोस का कलेक्शन आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। हमारे वीडियोस में जितने भी आपके लिए टॉपिक तैयार किए जाते हैं दोस्तों, वो आपके स्टडी मटेरियल से लिए जाते हैं। चाहे वो आज की वीडियो का टॉपिक हो या फिर इससे पहले की वीडियो का टॉपिक हो, सारे के सारे वीडियो के टॉपिक्स आपके स्टडी मटेरियल से ही लिए जाते हैं। और आपको एक बात और मैं बता दूं कि ये किसी भी एक बुक से या एक जगह से नहीं है, ये कई बुकों का एक साथ संग्रह है और इन्हीं सारे संग्रहों को हम लोग निचोड़ करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि आपको ज्यादा उलझन ना हो और सीधी और सरल भाषा में आपका टॉपिक क्लियर हो दोस्तों। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लिख भेजिए कमेंट में कि आपको हमारा चैनल कैसा लगता है और आपको क्या पढ़ना है दोस्तों। आपका ये कमेंट है, जो आपका लाइक है, ये हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात होती है। हमें मेहनत करने की, इससे और भी ज्यादा मेहनत करने की आपके लिए खुशी मिलती है। आज का जो टॉपिक है वो व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। ये टॉपिक आपका जो पर्सनैलिटी है, जो इससे पहले पढ़ाया गया था, उसका सेकंड पार्ट है दोस्तों। ये जितने भी टॉपिक हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक उसी तरह जैसे कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से आपस में इंटरलॉक रहते हैं। तो आपको एक वीडियो को कंप्लीट समझने के लिए दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। प्लीज जाकर के वहां से देखें कि पर्सनैलिटी क्या है। आज उसके आगे का पार्ट हम बता रहे हैं, पर्सनैलिटी को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, कारक बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ खास कारक जो कि आसान है और समझने में बहुत ही इजी है, वो कारक आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। रैक्स और नाइट के अनुसार ये सारे के सारे कारक आपके स्टडी मटेरियल से हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं दोस्तों। इसका सबसे पहली हेडिंग है शारीरिक रचना का प्रभाव। देखिए, शारीरिक रचना के प्रभाव की अगर हम बात करें तो जी हाँ, बिल्कुल आपके या हमारे शरीर की जो रचना है ये हमारे पर्सनैलिटी को इफेक्ट करती है। कैसे इफेक्ट करेगी मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो शरीर को जब शरीर का जन्म होता है या हमारे या आपके शरीर की बात होती है, तो शरीर परफेक्ट वो होता है जिसका बैलेंस परफेक्ट होता है। यानी कि शरीर के हर एक अंग, हर एक गुण बैलेंस में होता है, अनुपात में होता है, वो शरीर परफेक्ट मानता है अपने आप को। अब इसका एक एग्जांपल लीजिए, जिसके पैर नीचे से सपाट होते हैं, यानी कि जिनके फ्लैट फुट होते हैं, उनको सेना में जॉब मिलने में मुश्किल होती है। तो यानी कि पैरों के फ्लैट होने की वजह से आपके जॉब में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। यानी कि क्या हो रहा है, शरीर के रचना का प्रभाव किसमें हो रहा है, आपके व्यक्तित्व के विकास में। आपको बात समझ में आ रही है ना। अगर किसी का रंग रूप डल है या उसके चेहरे की बनावट उतनी अच्छी नहीं है जितनी और लोगों के चेहरे की बनावट अच्छी है, तो यकीनन वो इंसान मॉडल नहीं बन सकता है, अभिनेता नहीं बन सकता है। इसका भी इफेक्ट देखिए, शरीर की रचना का इफेक्ट किस पर हो रहा है, हमारे व्यक्तित्व के विकास पर। यानी कि जो शरीर, एक अच्छी पर्सनैलिटी के लिए इन सब बातों का भी जरूरी है होना कि शरीर की रचना एक बैलेंस में हो। यानी कि शरीर की जो पूरा का पूरा आर्किटेक्ट है वो एक अच्छे बैलेंस में हो, तो फिर शरीर का जो और भी अंग है ये हमें हमारे जो व्यक्तित्व को और भी विकसित करने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो ये वाला क्लियर आपको होता है ना, शरीर के रचना का प्रभाव हमारे पर्सनैलिटी में पड़ता है। और अब इसके आगे चलते हैं, मानसिक योग्यता का प्रभाव। देखिए, जो मेंटल एबिलिटी होती है, जो है हमारी पूरी मेंटालिटी होती है एक तरीके से, या मानसिक योग्यता होता है, ये हर एक लोगों में अलग अलग मिलती है। जो हमारी मानसिक योग्यता होती है, किसी में कुछ मिलती है, किसी में कुछ मिलती है या किसी में कुछ मिलती है। हर एक की मानसिक योग्यता एक जैसी नहीं होती है। लेकिन अगर मानसिक योग्यता बेटर होती है तो वो हमारी एक अच्छी पहचान दिला सकती है हमें। यानी कि क्या है, मानसिक योग्यता हमारी पर्सनैलिटी को विकसित कर सकती है। कैसे विकसित कर सकती है दोस्तों, अगर हम बहुत ही ब्रिलियंट है और अगर हमें मैथ या साइंस में या फिर किसी केमिस्ट्री या फिजिक्स में अच्छा ज्ञान है, और ज्ञान अच्छा होने के साथ साथ हम उसको अच्छे से कैच कर सकते हैं, बहुत दिन तक उसे अपने आप में सेफ रख सकते हैं, तो हम एक अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं, एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। और डॉक्टर और अच्छे साइंटिस्ट बन करके हमारा जो पर्सनैलिटी है वो काफी अच्छा होगा। कई लोग हमें जानेंगे या कई लोग हमसे बात करना पसंद करेंगे। तो ये क्या है, हमारी मानसिक योग्यता का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करता है। इसके बाद बात आती है विशिष्ट रुचि का प्रभाव।
इसको ऐसे समझते हैं रुचि का प्रभाव, अर्थात आपके इंटरेस्ट की बात हो रही है। जब हम कोई भी काम है इंटरेस्ट से करते हैं तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है, भले वो काम कितना भी कठिन क्यों ना हो। जैसे कि आमतौर पर कोई भी बड़ी मुश्किल आती है तो बड़ी मुश्किल में हमारा जो दिमाग है वो एकदम से तुरंत निर्णय लेने के काबिल नहीं हो पाता है। हमें थोड़ा सा जो हमारा माइंड होता है थोड़ा सा टाइम चाहता है और वो एक तुरंत निर्णय को लेने में असमर्थ होता है। अभी वही अगर रुचि की हम बात करें तो जैसे कि मान लिया अगर हमें कोई काम करना है, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, अगर हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने के शौक है या हमें जिम जाने का शौक है, और जिम दो तरह से, एक हम अपने शौक से अगर करेंगे जिम तो वो हमारा जो हेल्थ है, जो हमारा जो फिजिक्स है वो बेटर होगा उसके अपेक्षा जिसको ढकेल करके जिम के लिए भेजा जाएगा। यानी कि हमारी रुचि का जो इफेक्ट है वो हमारे पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। जिस काम को हम बेहद इंटरेस्ट के साथ करते हैं, आप समझिएगा हमारी बात, जिस काम को हम बेहद इंटरेस्ट के साथ करते हैं वो काम हमारा जल्दी डेवलप होता है, और अगर वो काम हमारा डेवलप होता है तो वो हमारे पर्सनैलिटी को डेवलप भी अच्छे से करता है। इसके बाद बात करते हैं भौतिक वातावरण का प्रभाव। देखिए हम बात कर रहे हैं व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत भौतिक वातावरण का प्रभाव। भौतिक वातावरण के प्रभाव को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने भारत के कुछ राज्यों को एक झटके में याद करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में ठंड पड़ती है, वहां बर्फ गिरती है। ठीक उसी के अपोजिट अगर हम कन्याकुमारी की बात करते हैं तो वहां पर बर्फ नहीं गिरती है, ठंड नहीं पड़ती है, वहां पर गर्म वातावरण है। ठीक इसी तरह हर भारत के हर एक राज्यों का वातावरण अलग अलग होता है। ये हमारा भौतिक वातावरण के अंतर्गत आ रहा है। जब भारत के हर एक राज्यों का वातावरण अलग अलग होगा तो अलग अलग व्यक्तियों का विकास भी होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जो कश्मीर के लोग होते हैं उनकी स्किन का जो टोन होता है, जो उनके स्किन का कलर होता है वो बहुत ही फेयर होता है। ठीक उसी तरह साउथ के जो लोग रहते हैं उनकी स्किन का फेयर उतना फेयर जो स्किन का जो रंग होता है, कलर होता है, उतना फेयर नहीं रहता है जितना हमारा फेयर कश्मीर और शिमला के लोगों का रहता है। तो देखिए यहाँ पर भी असर हो रहा है। यहाँ पर भौतिक वातावरण का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? हमारे व्यक्तित्व के विकास का, और यही कारण है हमारे व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने के लिए। समझ रहे हैं ना आप कि कैसे हमारा जो वातावरण है, जो शहर का वातावरण है, जो देश का वातावरण है, जो राज्य का वातावरण है, ये कैसे हमारे पर्सनैलिटी को इंगित करता है, कैसे हमारे पर्सनैलिटी को निखारता है या रोकता है। ठीक इसके बाद बात आती है सामाजिक वातावरण का प्रभाव। देखिए हम लोग समाज में रहते हैं और हमारे इर्द गिर्द जो ये घेरा है वो समाज का घेरा है। समाज के अपने नियम होते हैं, समाज के अपने कायदे कानून होते हैं, और जब हम समाज में रह करके समाज की बातें करते हैं या फिर जब समाज में रह करके समाज की चीजें सीखने की कोशिश करते हैं तो वहां पर एक बात आप जान लीजिए, हमारा जो IQ होता है, जो हमारा व्यक्तित्व होता है वो निखरने लगता है। समाज के कई सारे ऐसे नियम होते हैं जो कि हमें सीखने जरूरी होते हैं और इन्हीं के कारण हमारा व्यक्तित्व का विकास होता है, और ये एक तरीके से हमारा व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारण भी होते हैं। इसके बाद बात आती है सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव। हम अलग अलग धर्मों में जन्म लेते हैं और जिस धर्म में हम जन्म लेते हैं उसी धर्म में उन्हीं धर्मों के नियमों के अनुसार वस्तुतः हमारा लालन और पालन होता है। आप इस बात को याद करिए, जब भी कोई त्योहार आता है, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो दशहरा हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो क्रिसमस हो, कोई भी ऐसा जब त्योहार हम लोग मनाते हैं तो उस त्योहार के बारे में जानने के लिए हमें अपने बुजुर्गों की जरूरत पड़ती है, अपने परिवार की जरूरत पड़ती है। और जब हम उस अपने पूरे फेस्टिवल के नियम को अच्छे से जान लेते हैं अपने फैमिली से, तो हमें उस मतलब आपने देखा होगा जो रामलीला होती है दशहरा के समय, रामलीला में जो अभिनेता होते हैं वो राम जी का वेश लेते हैं, सीता माता का, और भी बहुत सारे उसका। तो ये क्या है, ये हमारी संस्कृति का वातावरण होता है जब जो घर में हमें मिलता है। जब घर में हम अपने जो धर्म के संस्कृति या घर में जो संस्कृति है, जब इसके वातावरण को हम देखते हैं तो निश्चित तौर पे हमारी पर्सनैलिटी उस पर डिपेंड करती है। इसके बाद आती है देखिए विद्यालय का प्रभाव।
ये देखिए विद्यालय का प्रभाव। दोस्तों विद्यालय का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है हमारी पर्सनैलिटी के लिए। कैसे होता है? विद्यालय में हमें अनुशासन मिलता है। विद्यालय में बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं जो हमारे पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करती हैं, जैसे कि वहाँ का अनुशासन यानी डिसिप्लिन हो गया, वहाँ का करिकुलम हो गया, वहाँ के टीचर्स हो गए, वहाँ का एटमॉस्फेयर हो गया, कुछ भी हो गया। तो विद्यालय में भी हमें एक अच्छी सीख मिलती है कि हम अनुशासित कैसे रहें या हम अपने जीवन को आगे कैसे बेटर करें। अपने जीवन में से बहुत सारी चीजें हमें सीखने को विद्यालय से ही मिलती है। तो विद्यालय का भी प्रभाव पड़ता है। किस पर पड़ता है प्रभाव? व्यक्तित्व के विकास पर हमारा विद्यालय का भी प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं परिवार का प्रभाव। दोस्तों जब हम परिवार के प्रभाव की बात करते हैं तो परिवार में हमें दो तरह के जो भूमिकाएं होती है वो सामने देखने को मिलती है। सबसे पहली भूमिका वो होती है जैसे कोई बच्चा होता है, बच्चे की परवरिश अगर हम लाड प्यार से करते हैं तो बच्चे पर उसका सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। और अगर बच्चे की परवरिश हम बहुत ही ज्यादा डांट के डपट के या फिर मार पीट करके करते हैं तो बच्चे पर उसका भी दोनों प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक और सकारात्मक। जब बच्चे की परवरिश बहुत ही ज्यादा लाड प्यार से होती है, बच्चे की हर एक जिद मानी जाती है, तो इससे क्या होता है? बच्चे के अंदर एक अलग सी भावना का विकास होता है, जैसे कि रोना गाना और उसको उसके हिसाब की चीजें मिल जाना। तो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चा इन सब चीजों को पहले से हैंडल कर सकता है अपने माइंड में, और वो धीरे 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 अपने आप को इसी तरह विकसित करने लगता है। ठीक इसी तरह अगर बच्चे को हम लोग बहुत ही प्यार से पालते हैं तो बच्चा साहसी बनता है। बच्चे को डांट डपट के पालते हैं तो बच्चा असत्यभाषी बनता है, यानी कि बच्चा झूठ बोलने वाला रहता है, जो कि व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करता है। तो दोस्तों एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं। व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारक है रेक्स और नाइट के अनुसार है। इसमें हमने ये सारे हेडिंग्स आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। पहली हेडिंग है शारीरिक रचना का प्रभाव। इसके अंतर्गत हमारे शरीर का अनुपात बेटर होना चाहिए। अगर शरीर का अनुपात बेटर है तो हमारे लिए कोई भी चीज पाना आसान है, हमारी पर्सनैलिटी अच्छी डेवलपमेंट होती है। मानसिक योग्यता का प्रभाव, हमारे पास मानसिक योग्यता, जैसे हर एक के पास मानसिक योग्यताएं अलग अलग होती हैं, ठीक इसी तरह मानसिक योग्यता ही हमारे पर्सनैलिटी को अच्छा इंप्रूव करती हैं। फिर विशिष्ट रुचि का प्रभाव, हमारे पास जिस चीज को सीखने की अच्छी रुचि होती है, हमारा इंटरेस्ट जिसमें होता है, वही हमारा आगे चल करके एक तरीके से प्रोफेशन बन जाता है, और वो प्रोफेशन हमारा जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप करता है। भौतिक वातावरण का प्रभाव, अर्थात हम जिस राज्य में रहते हैं या फिर जिस जगह रहते हैं वहां का वातावरण भी हमारे ऊपर इफेक्ट करता है हमारे पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। उसके बाद सामाजिक वातावरण का प्रभाव। दोस्तों हम लोग समाज में रह करके समाज के नियमों का पालन करते हैं, और उसी पालन करने के कारण हमारे समाज के नियम है हमारे पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं या फिर उसे इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं। फिर बात आती है सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव। हमें हमारा परिवार संस्कृति या हमें हमारा समाज संस्कृति का ज्ञान कराता है। हम जिस धर्म में जन्म लेते हैं उस धर्म की बारीकियों से, हमारे किसी भी धर्म की बात हो रही है तो वहां पर उसके बारीकियों से हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। फिर बात आती है विद्यालय का प्रभाव। विद्यालय में अनुशासन है यानी कि डिसिप्लिन है। विद्यालय में अध्यापक है जो कि हमें अच्छी बात बता करके अच्छी आदतें हमारे अंदर इंप्रूव करते हैं, जिसके कारण से हमारी पर्सनैलिटी अच्छी डेवलप होती है। उसके बाद सबसे अंतिम में बात करते हैं परिवार का प्रभाव। दोस्तों परिवार भी किसी भी पर्सनैलिटी को या किसी की भी पर्सनैलिटी को बनाने में एक अच्छा योगदान देता है, और परिवार के ही कारण बहुत ही बेटर पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है। परिवार बच्चों का पहला पाठशाला भी माना गया है। तो ये रहा आपके सामने आज का टॉपिक, व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों हम आपके लिए लगातार अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, और हमारा पर्सनैलिटी का अभी भी टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। आगे आपको पर्सनैलिटी का पार्ट 3 भी जल्दी ही मिलेगा। आप लोग हमारे वीडियोस पे इसी तरह लगातार बने रहें। आप अपने दोस्तों को बताएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जिन्होंने अब तक हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं, और उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो लोग हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात आपके लिए है,
आपके लिए बहुत जल्दी हम ऐसी क्लास चलाने वाले हैं जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन मिलेगा। यानी कि जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूपी टेट हो गया, रीट हो गया, सी टेट हो गया, या किसी और राज्य का आपका जो टेट का एग्जाम होता है, या फिर आप बात करें टीजीटी या पीजीटी की, तो इसमें जो पूछे गए प्रश्न हैं उनका हम बहुत जल्दी आपके सामने संकलन पेश करेंगे। आपको बहुत पसंद आएगा, जो कि आपके भविष्य निर्माण में बहुत सहायता करेगा। धन्यवाद।